रीट्स बैंकों से सीधे कर्ज उठाने की तैयारी कर रहे हैं। इंडियन रीट्स एसोसिएशन यानी आईआरए ने कहा है कि मौजूदा समय में रीट्स बॉन्ड जारी कर सकते हैं या गैर बैंक कर्जदाताओं या म्यूचुअल फंड से कर्ज ले सकते हैं, लेकिन उन्हें अभी बैंकों से कर्ज लेने की अनुमति नहीं है। आईआरए के चेयरमैन और एम्बेसी रीट्स के सीईओ अरविंद मैया ने कहा है कि बैंकों को ऐसा निकायों को कर्ज देने की अनुमति देने के लिए वे आरबीआई के संपर्क में हैं। ठीक है, वो ये चाहते हैं कि बैंक भी अब सीधे सीधे रीट्स को कर्ज दे। सर, क्यों कर्ज लेने जा रहे हैं रीट्स? इसका निवेशकों के लिए क्या मतलब है? शुभम, ये खासी महत्वपूर्ण खबर है। रीट्स का मतलब है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। आप अगर सामान्य निवेशक हैं और आपके पास ज़मीन मकान खरीदने की क्षमता नहीं है, आप नहीं खरीदना चाहते हैं, तो आप एक छोटा सा हिस्सा भी किसी रीट्स में खरीद सकते हैं और इस तरह से आप उस संपत्ति के परोक्ष मालिक हो जाएंगे। भारत में रियल एस्टेट के बाजार को, कमर्शियल प्रॉपर्टी के बाजार को और हाउसिंग के बाजार को इस तरह से भी विकसित करने की कोशिश की गई। पिछले 3-4 सालों में भारत में कुछ रीट्स आए हैं, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आए हैं, जहाँ छोटे छोटे निवेशक छोटे छोटे पैसे लगाकर किसी बड़ी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में हिस्सेदारी ले सकते हैं और ये लगभग कुछ ना कुछ म्यूचुअल फंड या ईटीएफ जैसी व्यवस्था में काम करते हैं। भारत में करीब जो अभी रीट्स हैं, उनके पास 1.3 लाख करोड़ रुपए की एसेट्स हैं, यानी इतनी संपत्तियां उनके पास हैं जिन्हें वो मैनेज कर रहे हैं और उन्होंने 15,500 करोड़ रुपए के आसपास का डिस्ट्रीब्यूशन किया है पिछले सालों में। अब यहाँ मुद्दा दूसरा है जिसे लेकर वो सरकार के पास या आरबीआई के पास पहुंचे हैं। रीट्स को म्यूचुअल फंड से और इंश्योरेंस कंपनियों से तो कर्ज लेने की छूट है, जिसके लिए वो बॉन्ड जारी कर सकते हैं। मौजूदा नियम है सेबी का, जो रीट्स का रेगुलेशन है, उस हिसाब से करीब 49% तक पूरे रीट्स के हिस्से को लेवरेज किया जा सकता है, कर्ज के लिए दिया जा सकता है, लेकिन बैंकों से सीधे बारोइंग की छूट नहीं है। यानी रीट्स कहीं बैंक के पास जाकर सीधा कर्ज नहीं ले सकती, जो कि एक सामान्य उद्यमी, उद्योग या बाकी लोग लेते हैं। अब भारत की रीट्स कंपनियां जो छोटे निवेशकों को रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड जैसी, म्यूचुअल फंड नहीं पर रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड जैसी सुविधाएं देती हैं, उन्हें अपनी संपत्ति का आकार बढ़ाने के लिए, उन्हें ज़्यादा संपत्तियों का अधिग्रहण करने के लिए और कारोबार को बड़ा करने के लिए ज़्यादा पूंजी और पैसे की ज़रूरत है और इसे लेकर वो रिजर्व बैंक के पास पहुंचे हैं। भारत में अभी इस समय जो 4 लिस्टेड रीट्स हैं, जो सूचीबद्ध रीट्स हैं, उनमें एम्बेसी पार्क है, माइंड स्पेस पार्क्स है, ब्रुकफील्ड रीट्स है और नेक्सस सेलेक्ट ट्रस्ट है। इन ट्रस्ट ने मिलकर यह कहा है कि यदि उन्हें कर्ज लेने की सुविधा मिल जाएगी तो उनके कारोबार और आकार में बड़ी बढ़ोतरी होगी। और ये इसके पीछे एक महत्वपूर्ण संदर्भ भी है कि हाल के वर्षों में, हाल के महीनों में हमने देखा है, पिछले साल के उत्तरार्ध में देखा है कि कमर्शियल प्रॉपर्टी की कीमतें भी बढ़ना शुरू हुई और रियल एस्टेट मार्केट में अब नए सिरे से, खासतौर से महंगे फ्लैट्स के बाजारों में डिमांड आनी शुरू हुई है। तो रीट्स के कारोबारी या रीट्स के कंपनियां अपने आप को इस निवेश के लिए तैयार करना चाहती हैं।